हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह के बारे में जानेंगे। यह सेशन जो है वह ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का सेमेस्टर 4 में जो मेजर पेपर 8 है उसके सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। तो यह खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह, जिसको हम फूड चेन, फूड वेब एंड एनर्जी फ्लो के नाम से जानते हैं, यह क्या है और इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खाद्य श्रृंखला के बारे में जानते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के नाम से हम लोग को क्या पता चलता है? खाद्य मतलब भोजन, श्रृंखला मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर किस प्रकार से यह निर्भर रहता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। किसी भी इंसान या कोई किसी भी जीव के लिए जीने के लिए उसे क्या भोजन की आवश्यकता होती है? वह किसी न किसी पे निर्भर होता है। जैसे कि पहला पौधे किस पे निर्भर होते हैं? सूर्य पे। फिर शाकाहारी जीव जो होते हैं वो पौधे पे निर्भर होते हैं। मांसाहारी जीव उन शाकाहारी जीवों के पर निर्भर होते हैं। उसके बाद मांसाहारी जीवों को भी मांसाहारी जीव खाते हैं और अंत में अपघटक का कार्य करता है मरने के बाद। ठीक है, ये सारे जो एक रेखीय प्रतिरूप बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक दूसरे पर निर्भर रहना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला में क्या क्या है। खाद्य श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। यह एक रेखीय अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक जीव अपने से पहले वाले जीव को खाता है और स्वयं बाद वाले जीव द्वारा खाया जाता है। ठीक है, वही चीज़ है जो हम लोग अभी बताएं कि खाद्य श्रृंखला है। वह खाद्य श्रृंखला का मतलब है कि कोई भी भोजन अगर करता है तो उसे क्या ऊर्जा मिलता है? ऊर्जा के लिए ही खाते हैं ना। तो यही चीज़ बताया गया है कि खाद्य श्रृंखला जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को एक रेखीय अनुक्रम को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें पहले जीव दूसरे को खाता है, दूसरे जीव तीसरे को खाता है, यह क्रम चलते रहता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के घटक क्या है उसके बारे में देखते हैं। खाद्य श्रृंखला पहला चीज क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक वैसे जो स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। जो सूर्य के किरणों के द्वारा कौन बनाता है? पौधे। उदाहरण में पौधे, शैवाल, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? उत्पादक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, उत्पादक को हमेशा स्वयंपोषी कहते हैं। उसके बाद ये उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं? यह जीव उत्पादकों या अन्य उपभोक्ताओं को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उत्पादक हुआ, दूसरा हुआ उपभोक्ता हुआ, जिसको हम स्वयंपोषी और परपोषी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये उत्पादक और उपभोक्ता 1 नंबर ये है, ये 2 नंबर है। ठीक है, 2 भागों में वर्गीकृत किया है। लेकिन इस परपोषी जो जिसको हम उपभोक्ता कहते हैं उसको 3 श्रेणियों में बांटा है। प्राथमिक उपभोक्ता जिसको शाकाहारी के नाम से जानते हैं, फिर द्वितीय उपभोक्ता जिसको हम मांसाहारी के नाम से जानते हैं, है ना, और तृतीय उपभोक्ता जिसे हम शीर्ष मांसाहारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, या द्वितीय उपभोक्ताओं को भी खा जाता है। ठीक है, उसके अंत में जब यह मर जाता है तो उसके जो शरीर का जो अपघटक लोग उसको क्या करते हैं? वह अपना ऊर्जा के लिए उसका उपयोग करते हैं और अंत में या फिर क्या मृदा में विलीन हो जाता है, फिर से स्टार्ट होता है। यह एक चक्र है। ठीक है, तो यह क्या था? एक हम लोग देखें कि फूड जो हमारे खाद्य श्रृंखला है उसका खाद्य श्रृंखला में क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या था उसके बारे में देख लिए। ठीक है, खाद्य श्रृंखला जो है फूड वेब, जिसमें इसका यह डायग्राम है और इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे
दर्शाएंगे कि किस प्रकार से उत्पादक से उपभोक्ता और उपभोक्ता में से भी तीनों उपभोक्ता के बारे में यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, पहला चीज हमेशा ध्यान रहे कि यह शुरुआत हमारे सूर्य से होती है, सूर्य से जाकर स्वयं पोषी जिसको हम लोग बोलते हैं टीएल, पोषी स्तर के, ये टीएल का अर्थ होता है पोषी स्तर। ठीक है, स्वयं पोषी। अब स्वयं पोषी को कौन खाता है? मानव खाता है, वो सर्वाहारी कहते हैं। उसके बाद शाकाहारी खाता है। ठीक है, अब शाकाहारी को कौन खाता है? मांसाहारी भी खाता है और सर्वाहारी भी खाता है। अंत में जाके यह अपघटक खाते हैं। अपघटक क्या हो जाता है? अपघटक का जब अंत हो जाता है तो वह मृदा में पोषण युक्त मृदा का निर्माण होता है और फिर यह मृदा पानी का उपयोग करके फिर से पौधे अपना उपयोग करते हैं। यह ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार से एक चक्र की ओर से चलता है। समझ में आया? तो इसको बनाने के लिए हमेशा ध्यान रहे कि लिखने का कार्य जो है वह रूलिंग में करोगे और यह ड्राइंग का काम हमेशा प्रैक्टिकल फाइल के वाइट पेज में करोगे। यह हमारा खाद्य श्रृंखला के बारे में था। आगे हम लोग खाद्य श्रृंखला के बाद हम खाद्य जाल के बारे में जानेंगे। खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल एक ऐसा उपकरण है, मतलब एक सिंपल सा इसका वर्ड के बारे में जान लेते हैं कि खाद्य मीन्स भोजन और जाल एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर, जिस प्रकार से भोजन पे निर्भर है वह एक पैटर्न बनता है, उसी को हम खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। खाद्य जाल क्या है? जो किसी विशिष्ट स्थान के भीतर प्रजातियों के बीच भोजन संबंध को दर्शाता है ना? जैसे घास, बकरी कौन खाता है? मांसाहारी जीव कोई भी ले लो, लोमड़ी ले लो या फिर शेर ले लो, फिर उसको कौन खाता है? इसी तरह से चक्र जो चलता है, वह जो जाल बनता है उसी को हम खाद्य जाल के नाम से या फूड चेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है कि खाद्य जाल खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल वेब है जो पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह को दर्शाता है। यह एक रेखीय अनुक्रम नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि यह एक रेखीय अनुक्रम चलते रहता है। इसमें क्या है? यह एक नेटवर्क है एक प्रकार से। जैसे कि हमारे मांसाहारी जीव, पहले शाकाहारी जीव पौधे खाते हैं और शाकाहारी जीव को जो मांसाहारी खा रहे हैं उसको सर्वाहारी भी खा रहे हैं। तो इस प्रकार से जाल बन जाता है जिसको हम एक रेखीय रूप से नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यह एक नेटवर्क का रूप कार्य करता है, क्योंकि अधिकांश जीव एक से अधिक प्रकार के जीव को खाते हैं। ठीक है, और अलग अलग जीवों द्वारा खाए जाते हैं। एक खाद्य जाल में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती है। अभी हम लोग लास्ट टाइम पढ़े हैं आहार श्रृंखला क्या होती है, उसी प्रकार से इसमें अनेक आहार श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, खाद्य जाल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो खाद्य जाल है उसका ड्रॉ किस प्रकार से करना, उसका जो बनाना है, डायग्राम बनाना है, वह किस प्रकार से ड्रॉ करना है, उसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो खाद्य जाल है उसमें दिखाया गया है कि हमारे देखो यहाँ पे उपभोक्ता से लेकर उत्पादक से लेकर उपभोक्ता के तीनों जो उपभोक्ता है उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चेन बनाया गया है जिसको हम खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। ये घास हुआ, घास को कौन खा रहा है? घोंघा खा रहा है। घोंघा को कौन खाता है? सांप खाता है। और घास को कौन खा रहा है? कीट भी खा रहा है और टिड्डा भी खा रहा है। घोंघा को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है और मैना भी खा रहा है। ठीक है, सारा एक प्रकार से ये क्या बन गया है? नेटवर्क बन गया है ना? इस नेटवर्क को हम खाद्य जाल कहते हैं। इसको एक रेखीय रूप से हम लोग प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो सांप को नेवला खाया, नेवला को कौन खा रहा है? नेवला एक अंतिम हो जाता है, तो नेवला को डेथ होगा तो क्या हो जाएगा? अपघटक उसको खाएगा, है ना? तो यह एक जो जाल बना है, फूड चेन बहुत सारे होते हैं, उस फूड चेन के बारे में आगे हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको ड्रॉ करना है। लिखने का कार्य रूलिंग में करना है और वाइट पेज में इसको डायग्राम को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। अब हम लोग
जिस प्रकार से खाद्य श्रृंखला हुआ, खाद्य श्रृंखला के बाद खाद्य जाल बना, उसके बाद हम लोग एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। भोजन करने से जो एनर्जी मिलता है कैसे किस प्रकार से फ्लो करता है, ट्रेवल करता है एक जीव से दूसरे जीव में, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ऊर्जा प्रवाह वह घटना है जो इस ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। किसी भी जीव को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि किस एक स्तर से दूसरे स्तर को किस प्रकार से निर्भर है, तो वह एक प्रकार का ऊर्जा पे ही निर्भर है ना। इस पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जैविक घटकों को अपने अस्तित्व के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि अभी बताएं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा एक दिशीय होती है। यह ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत यानी सूर्य की प्रकाश ऊर्जा से उत्पादकों तथा या स्वयंपोषी तक प्रवाहित होती है, जो फिर उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। उत्पादक जैविक भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वही चीज़ है, किस प्रकार से एनर्जी फ्लो होता है अभी बताएं कि उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक किस प्रकार से जाता है। सौर ऊर्जा से लेकर उत्पादक, उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक, है ना। एक रेखीय प्रक्रिया है ऊर्जा का फ्लो में। ठीक है, हम लोग देखें कि हमारे अभी एक ऊर्जा हमारे जो खाद्य जाल था उसमें एक रेखीय नहीं था, लेकिन ऊर्जा प्रवाह एक रेखीय तरीके से चलती है। ठीक है, एक दिशा की ओर, इसीलिए यहाँ पे एक दिशीय कहा गया है। ठीक है, यहाँ एक दिशीय कहा गया। नेक्स्ट है ऊर्जा प्रवाह का निम्नलिखित मार्ग का अनुसरण करता है। उसको देखो, सौर ऊर्जा से उत्पादक जिसको स्वयंपोषी कहते हैं, फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता में शाकाहारी आ जाएगा, फिर मांसाहारी आ जाएगा, फिर मांसाहारी का उच्च स्तर आ जाएगा, फिर एक हो जाता है अपघटक। ठीक है, उसको अपघटक कहते हैं इसके बाद। ठीक है, जब शाकाहारी पौधे खाते हैं तो उन्हें पौधों से ऊर्जा मिलती है ना। ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार से होता है उसका एक उदाहरण है कि जब शाकाहारी पौधे खाते हैं तो उन्हें पौधों से ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा का कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाता है। ठीक है, जब मांसाहारी शाकाहारी खाते हैं तो फिर से कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है। हम इसे 10% नियम के नाम का दिया गया है। इसको जो यह नियम जो दिया गया है कि कुछ ऊर्जा का विनाश हो जाता है, लेकिन जो एक दूसरे के पास, जो दूसरे जीव के पास जो जाता है 10%, उसके पास हमारे कोई भी भोजन का 10% ही ऊर्जा उसको प्राप्त होती है। उसको एक नियम बताया गया, उसी का नाम है 10% नियम। क्योंकि एक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% ही अगले स्तर पर स्थानांतरित होता है। पौधे को खाया, कोई भी बकरी खा लिया, मान लो शाकाहारी जीव, वो खाया तो उसको प्राप्त हुआ जो ऊर्जा। फिर जब बकरी को कोई खाएगा, मांसाहारी जीव खाएगा, तो बकरी के पास जितना भी ऊर्जा था उसका 10% ही उस मांसाहारी जीव के अंतर्गत जाएगा। जैसे कि लोमड़ी खाया तो लोमड़ी के अंदर 10% ही ऊर्जा जाएगा। अब जब लोमड़ी को कोई शेर खा गया तो लोमड़ी जो प्राप्त किया था ऊर्जा, उसका 10% फिर कहाँ जाएगा, शेर के पास जाएगा। इसी प्रकार से या क्या है, यह कर्म चलते रहता है। इसी को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह में हम लोग डायग्राम किस प्रकार से बनाना है उसके बारे में देखते हैं। ऊर्जा प्रवाह का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जिसमें से सूर्य से निकला ऊर्जा और पहला स्तर पर गया, जिसको हम स्वयंपोषी के नाम से जानते हैं, जैसे पौधे। फिर दूसरा स्तर पे गया शाकाहारी जीव, फिर तीसरा में मांसाहारी, और चौथा में जो उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं उसके पास। फिर सभी का क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह अपघटक करता है ना। ये नहीं कि सिर्फ जाके ऊपरी वाले हमारे उच्च स्तर का मांसाहारी जीव है सिर्फ उसी को अपघटक करता है, नहीं, ये चारों स्तर को अपघटक अपने अंतर्गत क्या करता है, ऊर्जा का उपयोग करता है। फिर अंत में जाके यह मृदा में मिलता है, और मृदा का काम तो अभी
बता ही दिए, यह एक चक्र चलता है। ठीक है, तो यह इसका क्या हुआ, यह डायग्राम है किसका, ऊर्जा प्रवाह का। ठीक है, हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़े, फूड वेब के बारे में पढ़े, एंड एनर्जी फ्लो, यह तीनों को इस सेशन में हम लोग कवर कर लिए हैं। यह अंत हुआ। इसके बाद हम लोग अगला सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको अच्छे तरीके से साफ साफ बनाना और लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।